नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त आखिर हम मौजूद कहाँ हैं। आपको बता दें कि आप जिस तरीके से पीछे का नजारा देख पा रहे हैं, हम हिमाचल में मौजूद है इस वक्त। कहीं ना कहीं जनता का मूड क्या होने वाला है, कल वोट होने वाले हैं। कल वोट जनता जो है अपना एक मत, एक अधिकार, वो उसका उपयोग करने वाली है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हम दिल्ली से चलकर हिमाचल आ पहुंचे। इस वक्त हम शिमला में मौजूद हैं। हमारे साथ तमाम मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको मैं गौर करवाना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर प्रचार प्रसार को आप जोरों शोरों से देख सकते हैं। पहले मैं आपको तंज कसना चाहूंगी कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस का जिस तरीके से प्रचार प्रसार वहां हुआ है, और उसी के बगल में आप जस्ट बीजेपी के होर्डिंग को देख पा रहे हैं, जहां पर ये बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि एक बार फिर से कांग्रेस, लेकिन विपक्ष के तौर पर। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, और एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता लगातार ओपिनियन पोल में कह रही है कि बीजेपी की सीटें जो है इस बार विधानसभा चुनाव में ज्यादा आने वाली है। आज हम दिल्ली से चलकर शिमला में मौजूद हैं। काफी ठंड भी है यहाँ, और मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, यादव मौजूद है। बहुत स्वागत है शिमला में, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो दो शब्द शिमला के बारे में। शिमला का मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है, ठंड सी हो रही है जी। दिन में इतना लग नहीं रहा था जिस हिसाब से टेम्परेचर, और शाम को जो लग रहा है उसमें ठीक है। बहुत फर्क है। सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी, यादव जी, क्या लगता है चुनाव प्रचार प्रसार जोरों शोरों से, कांग्रेस पूरे कॉन्फिडेंस में कि एक बार फिर से वो हिमाचल में सत्ता पर आने वाले हैं, लेकिन बीजेपी ने यह लिखा है विपक्ष में। इस तंज को किस तरीके से आप देख रहे हैं, दर्शकों को बताइए। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको बता दूं जी कि आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में, जी। कॉन्फिडेंस कहाँ से दिख रहा है? आप ये बताइए। अगर कॉन्फिडेंस होता तो हिमाचल में प्रचार होता ना। जी। राहुल गांधी जी तो वहाँ पे साउथ में अपने घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा वहाँ चल रही है। जहाँ जोड़ने की जगह वहाँ तो जोड़ नहीं रहे हैं, जहाँ कुछ है नहीं वहाँ जोड़ने में लगे हुए हैं। तो कॉन्फिडेंस तो नहीं कहेंगे इसे ये कहेंगे एक तरीके से वो अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ वो हैं, ठीक है, बिल्कुल खत्म नहीं हुए हैं, बिल्कुल खत्म नहीं हुए हैं, वो अपनी मौजूदगी दर्शाना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे कहीं लग रहा है। आप ये देखिए सामने जो बीजेपी का पोस्टर लग रहा है, ठीक है। नया रिवाज बनाएंगे, फिर भाजपा लाएंगे। उसके बराबर में कांग्रेस ने नीचे बराबर में लगाया है कि कांग्रेस आ रही है। और उसके बाद वाला आप पोस्टर देखें, थोड़ा सा लाइट अगर दिखाई दे तो देखो, फिर आ रहा है, उसके आगे लिखा हुआ है बीजेपी ने लगाया, फिर विपक्ष में, अंधेरे की वजह से। हाँ, तो उसके आगे एक पोस्टर लगा हुआ है, वो देखिए आप, फिर विपक्ष में। तो ये देखिए आपकी क्या दशा हो रही है, आप खुद ही देख लीजिए। कांग्रेस अपने जाल में खुद ही फंसती जा रही है। कांग्रेस आए क्यों नहीं, मौजूद क्यों नहीं है राहुल गांधी? अरे कुछ है ही नहीं ना उनके पास, किस चीज पे आएंगे? कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई घोटाला नहीं है बीजेपी में, किस चीज पे आएंगे? खाली खोखले वादों पे एक वो महंगाई का मुद्दा लेके। महंगाई क्या उनके टाइम में नहीं थी? महंगाई कब नहीं होती? महंगाई हुई है तो 2 साल में जो विकास कार्य है वो नहीं देखे आपने? जनता के मूड को देखकर क्या लग रहा है? जनता के मूड को यही देखने लग रहा है, यहाँ पे हमने जितने लोगों से मिले हैं, हमने बात करी है, तो ऐसा ही लग रहा है यहाँ बीजेपी का पूरा। अच्छा, ठीक है। प्रचंड बहुमत से आने वाली है बीजेपी। ठीक है, तो मेरे सहयोगी के तौर पर मेरे साथ रवि जी भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे और इनसे बात करना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में। रवि जी, क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी कहाँ गायब है हिमाचल में? केजरीवाल ने शुरू में काफी जोर दिया था कि हम हिमाचल में सरकार बना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे पड़ोस में ही, यहाँ हिमाचल के पड़ोस में उत्तराखंड है, वहाँ पे उनकी करारी हार होती है और 67 सीटों में उनकी जमानत जब्त होती है। तो हिमाचल और उत्तराखंड में काफी एक जैसा माहौल है, पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी यहाँ कह सकते हैं आप। हाँ। यहाँ आर्मी में ज्यादातर लोग रहते हैं, देशभक्ति ज्यादा होती है, और उनका पूरा पार्टी का कैडर भी यहाँ था। लेकिन केजरीवाल ने जिस तरीके से यहाँ पे राजनीति खेलनी चाहिए, उस पे अनुराग ठाकुर और बीजेपी ने उसको पूरी तरह से पहले ही खत्म कर दिया। पूरी जो यूनिट थी वो आम आदमी पार्टी बीजेपी में आ गई, और उनके पास कोई बड़ा नेतृत्व तो यहाँ पे बचा नहीं। और केजरीवाल अभी यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हिमाचल जो है, हिमाचल पंजाब से भी लगा हुआ है। बिल्कुल, मैं उसी पर और पंजाब का जो भी काम है वो यहाँ सीधे पता चलता है। यहाँ हमारे पंजाब के लोग यहाँ अप डाउन हमेशा करते हैं, और बहुत सारे लोग इधर रहते हैं। देख रही हूँ आज मैं। हाँ। तो क्या चक्कर है कि यहाँ पर वो यहाँ पे आते हैं रैली में, और उनका विरोध करते हैं पंजाब के जो उनसे
टीचर से वादा किया था, जो टंकी पे चढ़ गई थी, ठीक है। और उनको बोलती है कि ये शिक्षक है, मेरी बहन है, उनका वादा करते हैं कि आप परमानेंट नौकरी लगा देता हूँ। जब वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आते हैं केजरीवाल का, तो वो उनको कहते हैं कि वो भाड़े के टट्टू है। तो एक केजरीवाल वो है कि ये खुद प्रोटेस्ट किया था 2012 से लेकर अन्ना हजारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, उस टाइम पे इन्होंने खुद प्रोटेस्ट किया। और जब पंजाब और इनकी पहचान उस वक्त कुछ नहीं थी रवि जी। तो पंजाब के लोग जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे आ रहे थे, उनको भाड़े के टट्टू कहना एक मतलब किसी राजनीति या पब्लिक को भी ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक राजनेता को ये घमंड दिखाता है, सत्ता का नशा दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह से हिमाचल के लोगों में भी उसका बहुत नेगेटिव फर्क गया, और उसका कोई कैडर नहीं है। उनका पूरा फोकस गुजरात में है, और गुजरात में ही तमाम उनका डेरा डाला हुआ है, और अभी एमसीडी इलेक्शन में भी है। तो केजरीवाल खुद ही घोटालों में फंसे हुए हैं, शराब घोटाले में फंसे हैं, और तमाम ऐसे घोटाले हैं कि वो सिसोदिया और उनके जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे। कल तो 2 नए नाम भी शामिल हुए। मेरे को नहीं लगता है कि हिमाचल में भी जितनी सीटें हैं उसमें से 100% इनकी जमानत जब्त होगी, कुछ सीटों पे बच सकती है, पर ऐसा नहीं है। कि क्योंकि आपको बता दें कि हिमाचल में जो पंजाब के बॉर्डर हैं, उन एरिया में मैंने देखा है कि बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है कि पंजाब के जो किसान हैं वो बॉर्डर में आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है, आप मत मारना, किसी पागल को वोट दे देना, पर इस केजरीवाल को वोट। तो रवि जी, आपने जिस तरीके से कहा, एक तरफ केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि भगवंत मान को तमाम चिट्ठियां आ रही हैं, किसान जो है वो FIR दर्ज कर रहे हैं कि बीजेपी ने गलत तरीके से FIR दर्ज किया किसानों पर, और किसान अपना रोना भगवंत मान के पास रो रहे हैं। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखो, किसान की जहां बात है, किसान को इन्होंने डायरेक्ट 2500 या 1500 देने की बात की थी, जो पराली की समस्या भी थी पंजाब में, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। पंजाब में अभी भी किसानों को उतनी सहूलियतें नहीं मिली। खुद भगवंत मान के घर के सामने संगरूर में, वहां पर किसानों ने बहुत दिनों तक डेरा डाला है, और बहुत सारा इतना किसान वहां पे आए थे, हजारों किसान, लेकिन किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, क्योंकि साडा काम बोलता नहीं, साडा इनका विज्ञापन बोलता है। इन्होंने हर जगह विज्ञापन दिया, मीडिया का मुंह बंद कर दिया। और वो जो इन्होंने दिल्ली के बॉर्डरों को घेर रखा था, उस टाइम ये फ्री वाईफाई, खाना पीना, बिजली सब दे रहे थे, लेकिन संगरूर में अपने घर में इन्होंने किसानों तक को पूछा नहीं। और एक बड़े किसान बुजुर्ग नेता वो मर जाते हैं, उनको पूछते तक नहीं है। और वो जो आंदोलन है उसको इसी तरह से दबाया गया। पंजाब में किसान बिल्कुल त्रस्त हैं, उनको उनकी फसलों का रेट नहीं मिल रहा है, वो अपनी फसल को हरियाणा और अन्य स्थानों में बेच रहे हैं। क्यों कहते हैं कि हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है? ये देखो, बोलना और उसको इम्प्लीमेंट करना काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि हम चुनावी वादे करने, रैली में बोलना बहुत आसान होता है कि मैं, क्योंकि केजरीवाल जिस स्पीड से झूठ बोलते हैं, उस स्पीड से गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है, तो उनके झूठ में बहुत तेजी से चेंज होता है। वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मैंने ये झूठ बोला है। वो आपको इतना बेवकूफ बना सकता है, क्योंकि उनके पास मीडिया है, और मीडिया को उन्होंने पूरी तरीके से खरीद रखा है। तो केजरीवाल के जो झूठ हैं, आपके हिसाब से वो उनके विफलताओं का कारण बनने वाला है? हिमाचल में उसका पूरा साफ असर दिख रहा है। जनता के मूड को देख के क्या लग रहा है रवि जी? यहाँ हिमाचल में आम आदमी पार्टी का तो मुझे नहीं लगता कितनी सीटें फिलहाल आपके अनुमान से? मुझे एक भी सीट नहीं लगती यहाँ कोई। अच्छा, और कांग्रेस की? कांग्रेस जो भी है लड़ाई में है, पर ऐसा नहीं है कि सरकार बना पाएगी। ठीक है, मतलब विपक्षी के तौर पर आप बीजेपी के साथ कांग्रेस को देख रहे हैं। यहाँ देखो, आम आदमी पार्टी का आपने सुपड़ा साफ कर दिया। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी यहाँ तो सुपड़ा ही साफ होगी, वो गुजरात में भी होगी, लेकिन गुजरात में उन्होंने मेहनत की है, और वहाँ उनका पार्टी का कैडर भी उन्होंने मजबूत किया। पिछले चुनाव में भी उन्होंने काफी मेहनत की। हिमाचल में ये पहला वो था, और बीजेपी ने उनको पहले ही खत्म कर दिया। पब्लिक बाद में खत्म करती, लेकिन अब वो तो इतना दम नहीं रहा आम आदमी पार्टी में कि वो चुनाव लड़ पाए। ठीक है, कल आपको देखना, हम वो दिखाएंगे आम आदमी पार्टी का जो पोलिंग बूथ होगा, उस पे आपको 2-4 लोग होंगे, और हिमाचल में उनका पत्ता साफ होगा। ठीक है, तो क्या लग रहा है उपचुनाव में जो हार हुई है,
एक बार फिर से वो रिपीट होगी हिमाचल में। उपचुनाव तो बहुत छोटी बात है, वो तो उनका हरियाणा में उनका घर बूथों था, पर लोग मौजूद नहीं थे। एक बार फिर से आप कह रहे हैं कि बूथों पर हम जाएंगे और लोग मौजूद नहीं रहेंगे। हाँ वो देखे, अब मेरे को लगता है कि इनका जो बस्ता होता है वो भी उठाने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, खैर ये कल दिखने वाली बात होगी। कल हम आपको वो भी दिखाएंगे जिस तरीके से हम बूथों पर पहुंचकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी के बूथों पर कितने संख्या में लोग, कांग्रेस की कितने समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी को कितनी जनता सपोर्ट करती है, कितना भरोसा दिखा पाती है। बने रहिए द न्यूज पर।